हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन द सीरीज ऑफ एमसीक्यूज ऑन सी प्लस प्लस। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एमसीक्यूज करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्सेप्शन? इट इज अ प्रॉब्लम दैट अराइजेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कंपाइल टाइम पर जो एरर आते हैं वो हमारे एक्सेप्शन नहीं है। जो हमारे रन टाइम पर एरर आते हैं दोज आर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में हमारे पास तीन मेन वर्ड्स यूज होते हैं। वन इज ट्राई, कैच एंड थ्रो। वो कोड जिसमें हमें लग रहा है कि एक्सेप्शन आ सकती है वो कोड हम लिखते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर। जब एक्सेप्शन आती है हम उस एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं यूजिंग कीवर्ड थ्रो। उसके अंदर हम एक पैरामीटर लेते हैं और सिर्फ हम एक सिंगल पैरामीटर ले सकते हैं थ्रो के अंदर। और जैसे ही हम कोई एक्सेप्शन थ्रो करते हैं उसके एग्जीक्यूशन डायरेक्ट हमारे कैच के पास जाता है। उसके अंदर वो मैच करता है एक्सेप्शन को और उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्शन को हैंडल करता है। एक सिंगल ट्राई ब्लॉक के लिए हमारे पास मोर देन वन कैच स्टेटमेंट हो सकती है, बट ऑलवेज रिमेंबर कैच के अंदर हम एक सिंगल पैरामीटर ले सकते हैं। मोर देन वन पैरामीटर इज नॉट अलाउड। नाउ टेक दिस एग्जाम्पल। दिस इज मेन फंक्शन। उसके अंदर हमने एक ट्राई ब्लॉक बनाया है जिसके अंदर हम थ्रो कर रहे हैं 10। एक इंटीजर वैल्यू को थ्रो कर रहे हैं। जैसे ही थ्रो आएगा एग्जीक्यूशन हमारा जाएगा कैच के पास। जो सबसे पहला कैच है उसके पास गए। उसके बाद जो 10 इंटीजर टाइप का है उसकी टाइप हमने मैच की, पैरामीटर लिया हुआ है उससे। नाउ इट इज ऑफ कैरेक्टर टाइप, मिसमैच है तो हम नेक्स्ट कैच के पास जाएंगे। अभी हमने किया है कि ट्राई के अंदर एक से ज़्यादा कैच हो सकते हैं, सो वन बाय वन हम सारे कैच से मैच करेंगे कि किसी के आर्ग्यूमेंट की टाइप हमने जो थ्रो किया है वैल्यू उससे मैच हो रही है। अगर मैच नहीं होती है तो एबनॉर्मली हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग। एक कैच होता है जिसको हम बोलते हैं जेनरिक कैच, जिसके अंदर हम पैरामीटर की जगह 3 डॉट्स यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी तरह की कोई भी एक्सेप्शन है ये उसको कैच कर लेगा। सो नाउ इन दिस केस जैसे ही हमने 10 को थ्रो किया फर्स्ट कैच से मैच नहीं होगा। हम सेकंड कैच के पास गए, ये जेनरिक टाइप का कैच है, इसमें हम मैच नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम आउटपुट दे देंगे एंड आवर आउटपुट विल बी डिफॉल्ट एक्सेप्शन। नेक्स्ट इज, अगर हमने एक एक्सेप्शन थ्रो की है बट हमने उसको कैच नहीं कर पाए हैं। लेट अस से कि मैंने इंटीजर टाइप की थ्रो की है बट मैं कैच कर रही हूँ कैरेक्टर टाइप की। इंटीजर के लिए हमने कोई भी कैच स्टेटमेंट नहीं दी। इन दैट केस प्रोग्राम विल टर्मिनेट एबनॉर्मली। सी प्लस प्लस में एक स्टैंडर्ड एक्सेप्शन क्लास है। बाकी जितनी भी एक्सेप्शन क्लास है वो यहाँ से हमने इनहेरिट किया है और उसके फंक्शन को हमने ओवरराइड किया है। सो दिस इज आवर बेस क्लास, एक्सेप्शन क्लास। सी प्लस प्लस में जितनी भी एक्सेप्शंस हैं वो सारी अनचेक्ड होती है। इसमें कंपाइलर चेक नहीं करता कि हमने एक्सेप्शन को कैच किया है या नहीं किया। इन कंट्रास्ट जावा में जितनी भी एक्सेप्शंस होती हैं वो हमारी चेक एक्सेप्शंस होती हैं। ट्राई कैच ब्लॉक कैन बी नेस्टेड। नेस्टेड ट्राई भी हो सकता है, नेस्टेड कैच भी हो सकता है। और हम एक एक्सेप्शन को रीथ्रो भी कर सकते हैं। रीथ्रो का क्या मतलब है ये हम एक आगे एमसीक्यूज में भी एक क्वेश्चन हमने डाला हुआ है उसमें देखेंगे, बट आपको इतना याद रखना है हम एक एक्सेप्शन को रीथ्रो भी कर सकते हैं। जब हम एक एक्सेप्शन थ्रो करते हैं ऑल द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड इनसाइड द ट्राई ब्लॉक आर डिस्ट्रक्टेड बिफोर कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू कैच ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में अगर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसमें हम किसी पॉइंट पर एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, उस केस में उस थ्रो एक्सेप्शन के थ्रू कैच में जाने से पहले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए हैं उनको पहले हम डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके बाद कैच ब्लॉक पर जाते हैं। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद एमसीक्यूज। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन एक्सेप्शन इन C++ प्रोग्राम? ऑप्शन ए इज ऑल्सो नोन एज सिमेंटिक एरर। नो, ये सिमेंटिक एरर नहीं होते हैं। सेकेंड इज अ प्रॉब्लम डेट अराइजेज ड्यूरिंग कंपाइलेशन। नो, कंपाइलेशन के टाइम पर हमारी एक्सेप्शंस नहीं होती हैं, वो रन टाइम पर होती है।
C is also known as syntax error. This is also wrong. Last is a problem that arises during execution of the program. Now this is the correct definition of exception in C++ program. Which of the following is an exception in C++? कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और हमें डिटरमाइन करना है कि इनमें से कौन सी एक्सेप्शन है. फर्स्ट इज डिवाइड बाय जीरो. फ्रेंड्स ऑलवेज टू रिमेंबर दिस इज एन एक्सेप्शन. नेक्स्ट इज सेमीकोलन नॉट रिटर्न. दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन क्योंकि हमें कंपाइल टाइम पर पता चल जाता है कहाँ कहाँ हमने सेमीकोलन यूज नहीं किया है, हमें एरर मिलता है. वेरिएबल नॉट डिक्लेयर्ड. दिस इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन. एन एक्सप्रेशन इज wrongly written. So our only exception is option A. The code of statements which may cause abnormal termination of the program should be written under dash block. वो statements जहाँ हमारी exception आ सकती है वो हम लिखते हैं try block के अंदर. Can we define our exceptions in C++? क्या हम user defined exceptions कर सकते हैं? Yes. आप खुद भी अपने एक्सेप्शंस डिफाइन कर सकते हैं. बस जो हमारी मेन एक्सेप्शन क्लास है, बेस क्लास है, वहाँ से हमें एक फंक्शन को ओवरराइड करना है. एक्सेप्शन हैंडलर्स आर डिक्लेयर्ड विद डैश कीवर्ड. एक्सेप्शन हैंडलर्स जो हमारे एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं वो कौन करता है? कैच. सो इट्स करेक्ट आंसर इज कैच. An exception is thrown using dash keyword in C++. Exception को हम throw करते हैं using throw keyword. इसमें लास्ट में s नहीं आता है. throws जो keyword है ये हम यूज करते हैं जावा में. C++ में there is only single keyword throw. To where does the program control transfers when the exception is arisen? जैसी एक्सेप्शन आती है हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल जाता है हैंडलर्स के पास. हैंडलर फिर डिसाइड करता है कि हमारी एक्सेप्शन किस टाइप की है और हमें कौन से वाले कैच के पास जाना है अगर हमारे प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कैच स्टेटमेंट है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. व्हाट विल हैपन व्हेन द हैंडलर इज नॉट फाउंड फॉर एन एक्सेप्शन? एक एक्सेप्शन अराइज हो चुकी है बट उसका हमें हैंडलर नहीं मिल रहा है. Cause the standard library function terminate. This is the right answer. कभी भी एक्सेप्शन आती है बट उसको हमने कैच नहीं किया है प्रॉपरली तो हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा. नेक्स्ट इज हाउ डू वी डिफाइन द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस? फर्स्ट ऑप्शन इज डिलीटिंग एंड एडिंग क्लास मेंबर्स. नो. मेथड्स क्या है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस का? बेस क्लास जो हमारी एक्सेप्शन जो स्टैंडर्ड क्लास है उसको हम इनहेरिट करेंगे और ओवरराइड करेंगे. सेकंड ऑप्शन इज ओवरराइडिंग क्लास फंक्शनैलिटी. थर्ड इज इनहेरिटिंग. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि इन दोनों को ज्वाइन करके मिलाकर हमारा मेथड है. लास्ट इज इनहेरिटिंग एंड ओवरराइडिंग एक्सेप्शन क्लास फंक्शनैलिटी. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. Next is catch handler can have multiple parameters. Is this statement true? No. Catch handler में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर हम ले सकते हैं. Irrespective of exception occurrence, catch handler will always get executed. Exception आए या नहीं आए, क्या हमारा catch handler हमेशा execute होगा? No. Catch handler तभी execute होगा जब कोई exception आएगी. An exception can be of only built-in type. Built-in type means int, float, char. क्या exception सिर्फ इसी टाइप की हो सकती है? No. वो किसी भी टाइप की हो सकती है. इनफैक्ट क्लास टाइप की भी हमारी exception हो सकती है. A try block can be nested under another try block. क्या nested try block possible है? Yes. ये हमने की पॉइंट्स में भी किया है. Next is if inner catch handler is not able to handle the exception then जैसे हमारी nested try block है सेम वे nested catch block होते हैं. अगर जो nested catch है जो inner side पे है वो handle नहीं कर पा रहा exception को, उस केस में हमारा क्या होगा? Compiler will check for appropriate catch handler of outer try block. आउटर ट्राई ब्लॉक के पास जो कैच हैंडलर है उसमें चेक करेगा
कि क्या उनमें से कोई कैच है जो हमारे एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, कंपाइलर विल लुक फॉर आउटर ट्राई हैंडलर, रॉन्ग। ट्राई हैंडलर को नहीं चेक करता है, वो चेक करता है कैच हैंडलर को। प्रोग्राम टर्मिनेट्स एबनॉर्मली, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये कब होगा? जब आउटर में भी जो कैच हैंडलर है वो एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर सकता। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। कैन वी राइट थ्रो क्लोज इनसाइड कैच हैंडलर? अभी तक हमने किया है ट्राई के अंदर हम थ्रो डालते हैं और फिर हम कैच के पास जाते हैं। क्या हम कैच हैंडलर के अंदर थ्रो डाल सकते हैं? यस, दिस इज नोन एज रीथ्रोइंग एन एक्सेप्शन। एक एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज मेन। मेन के अंदर हमने एक आउटर ट्राई लिया है और एक लिया हुआ है इनर ट्राई। दिस इज नेस्टिंग ऑफ ट्राई ब्लॉक। नेक्स्ट हमने थ्रो किया है 20, एक इंटीजर टाइप को थ्रो किया है। जैसे ही हम कुछ थ्रो करते हैं हम इमीडिएटली कैच के पास चले जाएंगे। कैच की टाइप इंटीजर टाइप की है, मैच करेगा टाइप और हमारे सी आउट में जो वैल्यू है हैंडल पार्शियली, ये हमारे आउटपुट में आ जाएगा। दिस विल बी माई फर्स्ट स्टेटमेंट जो आउटपुट में आएगी। उसके बाद कैच में नेक्स्ट स्टेटमेंट है थ्रो। सो इसमें क्या करेगा, वो रीथ्रो करेगा एक्सेप्शन को और हम आउटर वाले ट्राई के कैच के पास जाएंगे। दिस इज आउटर ट्राई, इसका कैच है दिस वन। इसमें फिर हम मैच करके देखेंगे क्या वो इंटीजर टाइप का है, क्योंकि जो हमने थ्रो किया है 20, दिस इज ऑफ इंटीजर टाइप। आउटर कैच भी इंटीजर टाइप का है, तो इसके अंदर जाएंगे और जो वैल्यू है उसको हम प्रिंट कर देंगे, डेट विल बी हैंडल रिमेनिंग। तो दिस विल बी माई सेकेंड स्टेटमेंट जो मुझे आउटपुट में मिलेगी। तो दिस इज नोन एज रीथ्रोइंग एन एक्सेप्शन। कैच के अंदर जब हम अगेन थ्रो करते हैं। इन नेस्टेड ट्राई ब्लॉक, इफ इनर कैच हैंडलर गेट्स एग्जीक्यूटेड देन, अगर इनर कैच हैंडलर एग्जीक्यूट हो गया है उसके बाद क्या होगा? अगर हम रीथ्रो नहीं कर रहे हैं एक्सेप्शन को, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप इमीडिएटली? नो। अगर इनर कैच हमारा एग्जीक्यूट हो गया है तो आउटर ट्राई ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट्स हैं हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं। सो प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट नहीं होगा। आउटर कैच हैंडलर विल ऑल्सो गेट एग्जीक्यूटेड? नो, क्योंकि इनर हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है तो हम आउटर कैच हैंडलर पे नहीं जाएंगे। वो हम तभी जाते हैं जब हम रीथ्रो करते हैं किसी एक्सेप्शन को। कंपाइलर विल जंप टू द आउटर कैच हैंडलर? नो, आउटर कैच हैंडलर पर नहीं जाएगा। कंपाइलर विल एग्जीक्यूट रिमेनिंग एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स ऑफ आउटर ट्राई ब्लॉक? नाउ दिस इज ट्रू। आउटर ट्राई ब्लॉक की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम एग्जीक्यूट करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। जेनरिक कैच हैंडलर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये हमने की पॉइंट्स में भी किया है। जेनरिक कैच हैंडलर्स में हम रादर देन आर्ग्यूमेंट 3 डॉट्स पास करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Generic catch handler must be placed at the end of all catch handler. Now this is true. Generic catch handler, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कैच है एक प्रोग्राम में तो जेनरिक वाला सबसे लास्ट में आएगा। अगर आपने उसको इन बिटवीन या पहले प्लेस कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास कंपाइलर एरर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है मेन। मेन के अंदर हमने लिया हुआ है ट्राई। इन ट्राई हम थ्रो कर रहे हैं 10, डेट मीन्स एक इंटीजर टाइप वैल्यू हम थ्रो कर रहे हैं और उसके बाद इमीडिएटली कैच है, बट कैच है हमारा जेनरिक कैच और उसके बाद एक और कैच हमने लिया है इंटीजर टाइप का। अभी हमने किया है जेनरिक कैच हमारा सबसे लास्ट में आएगा अगर कोई और कैच अवेलेबल है। अगर एक सिंगल कैच होता है सिर्फ जेनरिक तो कोई इशू नहीं है, बट जेनरिक के अलावा कोई और कैच है, इन दैट केस जेनरिक लास्ट में आना चाहिए। अगर लास्ट में हमने नहीं लिया है इट विल बी कंपाइलर एरर। नेक्स्ट इज functions called from within a try block may also throw exception. Yes, अगर try block के अंदर हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वो भी हमारे एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है क्योंकि वो भी हमारा try block का पार्ट है। नेक्स्ट इज throwing an unhandled exception causes standard library function dash to be invoked. अगर एक एक्सेप्शन को हमने हैंडल ही नहीं किया है
और उसको हम थ्रो कर रहे हैं, इन दिस केस हमारा कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, टर्मिनेट। In nested try blocks, if both inner and outer catch handler are not able to handle the exception, nested try block में inner block में suppose कोई exception आई है, बट इनर जो कैच है वो भी हैंडल नहीं कर पा रहा है और आउटर कैच भी हैंडल नहीं कर पा रहा है, उस केस में हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज वेरी गुड क्वेश्चन, which of the following statements are true about catch handler? First statement is, it must be placed immediately after try block. This is true. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ट्राई के बाद आपने कुछ और स्टेटमेंट्स डाल दिए बीच में उसके बाद कैच लिया। नो, ट्राई के इमीडिएटली बाद हमारा कैच होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, इट कैन हैव मल्टीपल पैरामीटर्स। कैच के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम एक सिंगल पैरामीटर ले सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज, देयर मस्ट बी ओनली वन कैच हैंडलर फॉर एवरी ट्राई ब्लॉक। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एक से ज़्यादा कैच हैंडलर हम ले सकते हैं फॉर अ सिंगल ट्राई ब्लॉक। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, देयर कैन बी मल्टीपल कैच हैंडलर फॉर अ ट्राई ब्लॉक। नाउ दिस इज ट्रू। Last statement is, generic catch handler can be placed anywhere after try block. No, वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट में हम प्लेस करते हैं। So correct option is statement number 1 and statement number 4. So it will be option C. Next is, identify the correct statement about throw. A function can throw any type of exception. A function can throw an exception of certain type only. A function can't throw any exception. A function can catch all types of exceptions. Now correct option is option B. एक certain type की ही exception एक function throw कर सकता है। ऐसा क्यों है? Let us take an example. यहाँ हमारे function लिया है हमने my function, उसकी return type है double एंड उसके अंदर हमने एक सिंगल पैरामीटर डाला हुआ है कैर टाइप का, और उस फंक्शन में वो क्या थ्रो कर रहा है वो हमने मेंशन किया हुआ है, थ्रो ऑन इंटीजर टाइप। उसके बाद हमारा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। इट इज़ लाइक दिस। ओके, नाउ इन दिस केस अगर ये फंक्शन इंटीजर टाइप के अलावा कोई और एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, इट विल गिव अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन। हमारा एरर आएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये फंक्शन इंटीजर टाइप की एक्सेप्शन ही थ्रो कर सकता है। जो हम फंक्शन के डेफिनेशन में मेंशन करेंगे थ्रो की टाइप, सिर्फ और सिर्फ उसी टाइप की थ्रो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सेप्शन वो थ्रो कर रहा है। नेक्स्ट इज, व्हाट विल हैपन व्हेन अ प्रोग्राम थ्रोज एनी अदर टाइप ऑफ एक्सेप्शन अदर देन स्पेसिफाइड। अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन आएगी हमारी, उस केस में हमारे पास एरर आएगा। प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता है नॉर्मली, इट विल रेज एन एरर। Which of the following is true about exception handling in C++? First statement is, there is a standard exception class in C++ similar to exception class in Java. Now this is true. We know हमारे पास एक बेस क्लास होती है with name exception, उसको हम inherit करते हैं and override करते हैं। Next statement is, all exceptions are unchecked in C++. This is also true. ये हमने important points में भी किया है। Last statement is, in C++, a function can specify the list of exceptions that it can throw using comma separated list. This is also true. So correct option is option C. Friends, जैसे हम कैच में एक सिंगल आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं, सेम वे थ्रो भी एक सिंगल पैरामीटर ले सकता है। एक से ज़्यादा पैरामीटर हम थ्रो में नहीं ले सकते, बट यहाँ फंक्शन में हमने एक से ज़्यादा एक्सेप्शंस क्यों लिए है? अभी हमने प्रीवियसली किया है कि फंक्शन में हम थ्रो के में जो जो एक्सेप्शन के टाइप डालेंगे सिर्फ वो फंक्शन उसी टाइप की एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो ये सिर्फ हम ऑप्शंस दे रहे हैं किस किस टाइप की ले सकते हैं। सपोज फर्स्ट है मेरे इंटीजर टाइप की, नेक्स्ट मैंने ले लिया कैर टाइप की। ना फंक्शन के अंदर हम कोई एक तरह की ही एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, ईदर इंट और कैर। नेक्स्ट इज,
विच इज द पेरेंट क्लास फॉर ऑल एक्सेप्शंस। C++ में हमारी पेरेंट क्लास कौन सी है? एक्सेप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन है सी, ये हमारी बेस क्लास है। विच एक्सेप्शन इज थ्रोन व्हेन डायनेमिक कास्ट फेल। इस केस में हमारी एक्सेप्शन आती है बैड कास्ट। जितने भी हमारे एक्सेप्शंस है उसकी एक हायरार्की है, आप एक बार उसको गो थ्रू जरूर होना सो डैट आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी कब यूज होती है। नेक्स्ट इज विच एक्सेप्शन इज थ्रोन व्हेन न्यू फेल्स टू एलोकेट मेमोरी। हम न्यू ऑपरेटर यूज कर रहे हैं मेमोरी एलोकेशन के लिए, बट अगर हमें मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही है उस केस में हमारी कौन सी एक्सेप्शन आती है? बैड एलोकेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस थी जो हमने मेंशन किया एमसीक्यूज में। नेक्स्ट एक प्रोग्राम है वेरी इंपॉर्टेंट। मेन हमने फंक्शन लिया है, उसके अंदर x की वैल्यू ली है हमने -1। देन वी हैव ट्राई ब्लॉक। नाउ ट्राई ब्लॉक में हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आ रहा है सी आउट इनसाइड ट्राई। सो ये मेरा प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। दिस विल बी माई फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा है इफ। कंडीशन चेक कर रहे हैं x इज लेस देन 0। नाउ x की वैल्यू है -1, ट्रू है ये। जैसे ट्रू हो जाएगा अंदर कहीं जाएंगे और अंदर सबसे पहले है हमारे पास थ्रो x। इंटीजर टाइप की वैल्यू हम थ्रो कर रहे हैं और जैसे ही हमारा थ्रो आएगा हमारा एग्जीक्यूशन ट्रांसफर हो जाएगा कैच के पास, और जैसे कैच के पास चले जाएंगे जो हमारी स्टेटमेंट है सी आउट आफ्टर थ्रो, ये हमारी स्किप हो जाएगी, ये हमारे आउटपुट में नहीं आएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही थ्रो आता है उसके बाद उस ट्राई ब्लॉक में जितनी भी स्टेटमेंट है वो सारी स्किप हो जाएगी, क्योंकि हम वापस से उस ट्राई ब्लॉक के पास नहीं जाएंगे। जैसे हम कैच के पास पहुंच गए हैं, मैच करेंगे, इंटीजर टाइप का है, वैलिड है, अंदर जाएंगे, जो भी सी आउट करना है हम वो उसको प्रिंट कर देंगे। दिस विल बी माई सेकेंड स्टेटमेंट और हम आगे मूव करेंगे। नाउ अब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, तो कैच के बाहर निकलेंगे, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सी आउट आफ्टर कैच। सो थर्ड स्टेटमेंट जो मेरी प्रिंट होगी इट विल बी दिस वन। जो स्टेटमेंट इग्नोर होगी वो है आफ्टर थ्रू। So this will be my output. Next is what should be put in a try block. First statement is statements that might cause exception. This is true. Try block में हम वही statement डालते हैं जिसमें exceptions आ सकती हैं. Next, statements that should be skipped in case of exception. Now this is also true. क्योंकि हमें पता है ट्राई ब्लॉक में जैसे ही हमारी कोई एक्सेप्शन आएगी हम कैश के पास चले जाएंगे और उसके बाद जितनी भी ट्राई ब्लॉक में स्टेटमेंट्स है वो सारी स्किप हो जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में किया था कि ट्राई ब्लॉक में अगर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और एट सम पॉइंट हम कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं तो जितने भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं ट्राई ब्लॉक में वो सब हम डिस्ट्रॉय करते हैं पहले। तो उसी पर बेस्ड ही एग्जांपल है। फर्स्ट है हमारी क्लास टेस्ट, उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर दोनों बनाए हुए हैं। नेक्स्ट मेन में हमने ट्राई ब्लॉक लिया। ट्राई ब्लॉक में वी आर क्रिएटिंग वन ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम T1 क्रिएट करेंगे एग्जीक्यूशन जाएगा कंस्ट्रक्टर के पास, दिस इज माई कंस्ट्रक्टर, और उसमें जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। आउटपुट में आ जाएगा कंस्ट्रक्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट। दिस विल बी माई फर्स्ट स्टेटमेंट। कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद है हमारी स्टेटमेंट थ्रो। ना जैसे ही हम ट्राई ब्लॉक में कुछ भी थ्रो कर रहे हैं और अगर उसमें हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो उसको हम पहले डिस्ट्रॉय करते हैं। तो T1 को हमें डिस्ट्रॉय करना है, जब भी हमें डिस्ट्रॉय करते हैं तो हम क्या कॉल करते हैं? डिस्ट्रक्टर। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी प्रिंट होगी इट विल बी डिस्ट्रक्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट। दिस विल बी माई सेकेंड स्टेटमेंट। डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बाद जो हमने थ्रो किया है उसके हम कैच के पास जाएंगे। इंटीजर टाइप की वैल्यू थ्रो की है, इंटीजर टाइप का हमने कैच है, डेट मीन्स वो हमारी एक्सेप्शन हैंडल होगी और उसमें हमने सी आउट किया हुआ कॉट आई क्या है हमारा 10 पैरामीटर पास किया है। सो नेक्स्ट जो हमारा आउटपुट होगा इट विल बी कॉट 10। दिस विल बी माई थर्ड स्टेटमेंट।
सो माई आउटपुट विल बी दिस। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल किया, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब थ्रो जैसे ही आएगा उसमें पहले हमने डिस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, उसके बाद हम उस एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। मेक श्योर जो हमने टेस्ट प्रिपेयर किया है डिस्क्रिप्शन में आप उसको अटेम्प्ट करें एंड लेट अस नो अगर आपका कोई भी डाउट है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।